जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आईसीएफ चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से अप्रेंटिसशिप के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। तो आज के इस वीडियो में आईसीएफ चेन्नई के इसी नोटिफिकेशन पे डिटेल में बात करूंगा, कंप्लीट बताऊंगा आपको कि वैसे मेरे दोस्त जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है या जिन्होंने सिर्फ 10th किया हुआ है, जिन्होंने कोई भी उनके पास आईटीआई की डिग्री नहीं है, सिर्फ 10th है और 10th के बाद वो आईटीआई करने की सोच रहे हैं या फिर 10th के बाद वो कहीं जॉब कर रहे हैं या 10th के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये जो नोटिफिकेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं बताऊं कि है। बिकॉज आईसीएफ चेन्नई की तरफ से जो ये नोटिफिकेशन आया है फॉर अप्रेंटिसशिप कि इसमें फ्रेशर्स अप्रेंटिसशिप तो आईटीआई वाले तो करते ही करते हैं, उनके लिए तो आता ही आता है, पर फ्रेशर्स के लिए भी आईसीएफ चेन्नई ने ये निकाला है नोटिफिकेशन। तो जो भी मेरे दोस्त जिन्होंने सिर्फ 10th किया हुआ है तो उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड खास हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में आईसीएफ चेन्नई के इसी अप्रेंटिस के ऊपर डिटेल में बताऊंगा, कंप्लीट जानकारी दूंगा आपको। लाइक इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एंड जो भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं इस नोटिफिकेशन में, इस भी इम्पॉर्टेंट बातों को आपको बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगेगा आई होप। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिए। वैसे ही अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी पूछना हो इस अप्रेंटिसशिप पे तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूछ सकते हैं, कुछ भी जान सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाइएगा, अच्छे से नोटिफिकेशन को पहले पढ़िएगा फिर अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड आईसीएफ चेन्नई के इस नोटिफिकेशन पे डिटेल में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इसके एप्लीकेशन की अगर बात करूं कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट कब से है, तो एप्लीकेशन के स्टार्ट 27 जून 2022 ऑलरेडी स्टार्ट काफ़ी पहले हो चुका है। जो है इसके लिए एप्लीकेशन की लास्ट डेट है ये 26 जुलाई 2022 है। 26 जुलाई 2022 तक ही आप इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे ही इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 876 है, जिसको बाइफर्केट किया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें फ्रेशर्स एंड आईटीआई दोनों के लिए ये एलिजिबल हैं, दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए 276 सीटें हैं एंड जो आईटीआई हैं उनके लिए 600 सीट है इसमें, मतलब टोटल 876 सीट के लिए या पोजीशन के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। एंड अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात कर लेता हूं तो जो एज है वो 15 से 24 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये एज का कैलकुलेशन 26 जुलाई 2022 जो कि इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, उस दिन इसका एज का कैलकुलेशन करेगी आईसीएफ चेन्नई। एंड जो मेरे दोस्त जिनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है। चलिए, मैं सबसे पहले अगर इसमें ट्रेड की बात करूं कि कौन कौन से ट्रेड के मेरे दोस्त इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो जिन्होंने फिटर का ट्रेड किया हुआ है, फिटर के ट्रेड में आईटीआई का है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है ना, मशीनिस्ट का है, कारपेंटर का है, पेंटर का है, वेल्डर का है, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिन असिस्टेंट का है, इन सारे ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो जो आईटी वाले हैं वो इन सारे ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं फॉर अप्रेंटिसशिप। तो जैसा कि जो फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन है एंड मशीनिस्ट है, उनके लिए 10th होना चाहिए, आप एक 10th पास होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, एग्रीगेट आपका 10th होना चाहिए। ये जो सर्टिफिकेट आपका आईटीआई का होना चाहिए वो एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एनसीवीटी एंड एससीवीटी, इसका जो आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए ये इश्यूड बाय एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ से एनसीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, इन सारे ट्रेडों में जो कि मिनिमम 1 साल का आपका जो है वो ड्यूरेशन होना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर कारपेंटर, पेंटर एंड वेल्डर की बात करूं तो इसके लिए भी सेम है, आप 10th पास होने चाहिए ये रिस्पेक्टिव ट्रेड में विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और इसका जो सर्टिफिकेट वो एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इश्यूड बाय एनसीवीटी एंड एससीवीटी। वैसे दोस्तों, जो फ्रेशर्स हैं, फ्रेशर्स का अगर बात करूं तो फ्रेशर्स के लिए ओनली वो 10th पास होने चाहिए विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स। तो अगर आपने 10th किया हुआ है और 10th में आपके पास 50% मार्क्स है एग्रीगेट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और फ्रेशर्स के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर उनके पास आईटीआई की भी कोई डिग्री नहीं है, उन्होंने आईटीआई नहीं किया हुआ है, तो अगर उनको वो ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आगे जो भी कोई भी एग्ज़ाम होता है 10th के बेस पे, चाहे वो रेलवे वैकेंसी निकालती है या फिर बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूशन हैं वो वैकेंसी निकालते हैं,
तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके पास एक ICF चेन्नई की तरफ से ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा तो उसकी काफ़ी वैल्यू होती है। तो आपको, और जो ITA वाले हैं उनके लिए तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ITA के बाद अगर उनको ICF चेन्नई की तरफ से अगर अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो उनको तो ये अप्रेंटिसशिप जरूर करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसमें बात करूं, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि स्टाइपेंड, क्योंकि आप एक तो ट्रेनिंग लेते हैं वो आपका बेनिफिट है, फिर आपको इसमें ट्रेनिंग लेते लेते आपको पैसे भी मिलते हैं। तो जो स्टाइपेंड है, जो फ्रेशर्स जो 10th पास हैं उनको 6000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। जो फ्रेशर्स जो 12 पास हैं उनको 7000 पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। एंड जो ITI हैं, जिन्होंने ITI कर रखा है, उनको भी 7000 पर मंथ स्टाइपेंड इसमें मिलेगा। वैसे ही अगर इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो SC, ST, NPWD एंड वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। इसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी के हैं, OBS कैटेगरी के हैं, उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। वैसे दोस्तों, अगर इसके अगर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसकी अगर मैं बात कर लूँ आपसे, कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो इस जो एप्लीकेशन है उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिएगा, बिकॉज ICF चेन्नई एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको ये मांगेगी, तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, इसके अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, तो जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उस सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले बताऊँ कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, नो एग्ज़ाम। इसमें जो प्योरली जो आपका सिलेक्शन होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड आपका 10th में आपका कितना मार्क्स है, ये डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो 10th में आपका मार्क्स ज़्यादा होना चाहिए, फिर आपका सिलेक्शन इसके लिए हो जाएगा। तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपका सिर्फ 10th का मार्क्स है, उसके बेस पे एक ICF चेन्नई मेरिट लिस्ट बनाएगी। एंड जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा इसमें ज्वाइनिंग के लिए। वैसे दोस्तों, अगर बात करूं तो जो इसमें ट्रेनिंग का पीरियड है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ट्रेनिंग का पीरियड है। लाइक जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए अलग टाइम का ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, जो ITA हैं उनके लिए अलग है। तो आपको एक बार नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहिए और उसके बाद अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से जो भी ICF चेन्नई की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इसका नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है एंड अप्लाई लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर जाइए, पहले अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़िए फिर अप्लाई कीजिए। वैसे अगर आपको इस नोटिफिकेशन में कुछ भी पूछना हो, जानना हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड इसमें जो भी मेरे दो जिन्होंने 10th किया हुआ है या ITA किया हुआ है, उनको अगर ट्रेनिंग ICF चेन्नई दे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड खास हो जाता है। तो जो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, अगर आप इस एज कैटेगरी में आते हैं तो। एंड एक इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब कर लेना चाहिए, ताकि आप आगे जो भी आपका फ्यूचर में जो भी वैकेंसी आती है उसके लिए आप एक स्टैंड आपका मजबूत हो, आप स्ट्रांग हो वहाँ पे। तो क्योंकि वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे सिलेक्शन होने के। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। एंड फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।